हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही एक्सेल का इम्पॉर्टेंट टूल सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इफ़ एनालिसिस। अगर आप रूटीन में डेटा पे काम करते हैं और ऐसे कई बार सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट सिनेरियोज को देखना होता है, तो उस केस में हम इस टूल को यूज़ करते हैं। ये टूल हमें डेटा टैब के अंदर मिलेगा। इसमें आप डेटा टैब में जाएंगे तो डेटा टूल्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट इफ़ एनालिसिस। तो इस टूल को आप कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह के डेटा के ऊपर आप इसको यूज़ करेंगे, ये आगे वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इफ़ एनालिसिस, इस टूल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ इनपुट वैल्यूज़ होती हैं और कुछ आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं। इस टूल की हेल्प से आप इनपुट को चेंज करेंगे तो देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रही है, या फिर आपके पास अगर आउटपुट गिवन है तो उस आउटपुट को लाने के लिए आप क्या इनपुट देंगे। तो इस तरह के जब भी सिनेरियोज़ को हमने देखना होता है तब हम इस टूल को यूज़ करते हैं। इस टूल के अंदर आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे। एक है सिनेरियो मैनेजर, दूसरा है गोल सीक और तीसरा है डेटा टेबल। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों के बारे में बताने जा रही हूँ। एग्जाम्पल के साथ हम तीनों को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, ये देखिए बेसिक एग्जाम्पल है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक मेरे पास बुक है, उसका प्राइस है 120 रुपीज़ और क्वांटिटी है 30। 3 बुक्स मुझे सेल करनी है और हर एक बुक का प्राइस क्या है 120। तो टोटल कितनी अमाउंट आएगी, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैसे कैलकुलेट होगा, आपकी जो प्राइस वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी आपकी क्वांटिटी से, और ये आपकी वैल्यू आ चुकी है जो कि हमें एंड में मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले बहुत ही सिंपल टूल की, जो कि है गोल सीक। इसको आप कब यूज़ करेंगे? देखिए, जब हमारे पास आउटपुट फिक्स होती है और हमने देखना होता है कि इस पर्टिकुलर आउटपुट को लाने के लिए हमें क्या इनपुट में चेंजेस करने पड़ेंगे, तब हम इस टूल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं 120 रुपये की किताब 30 क्वांटिटी सेल करती हूँ, 30 किताबें जो कि 120 रुपये की है उनको सेल करती हूँ, तो मेरे पास इतनी अमाउंट जनरेट होती है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे आउटपुट 5,000 रुपये चाहिए या फिर 10,000 रुपये मेरी सेल होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं कितनी क्वांटिटी सेल करूँ? प्राइस मेरा सेम है 120, लेकिन क्वांटिटी कितनी बढ़ाऊँ कि मेरी जो सेल है वो 10,000 हो जाए। तो सिनेरियो क्या है, अब मेरे पास आउटपुट फिक्स है 10,000, लेकिन मुझे इनपुट देखनी है कि मैं क्वांटिटी में कितने चेंजेस लेके आऊँगी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गोल सीक। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे फिक्स करते हैं अपनी अमाउंट 10,000। तो मेरी अमाउंट अभी है 10,000 और मुझे ये देखना है कि ये क्वांटिटी जो है 30, इसको मैं कितना इंक्रीज़ करूँ ताकि जो मेरी अमाउंट है वो 10,000 हो, जो सेल है वो 10,000 रुपीज़ मुझे मिले। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है ये देखते हैं। आपने इस अमाउंट को सिलेक्ट करना है, 3600 को। डेटा टैब में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में आपने गोल सीक पे क्लिक करना है। तो देखिए, सबसे पहले है सेट सेल, क्योंकि हमें अमाउंट 10,000 चाहिए तो इसलिए हमने इस सेल को सिलेक्ट किया था। अगर ये सेल सिलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इस सेल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है टू वैल्यू, आपने इस सेल की वैल्यू कितनी सेट करनी है। तो मुझे कितनी आउटपुट चाहिए 10,000, तो मैं यहाँ पर 10,000 लिखूँगी कि मुझे इस सेल की वैल्यू जो अमाउंट है अब मुझे 10,000 रुपया चाहिए। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल को आपने चेंज करना है। तो देखिए, हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक है प्राइस और दूसरा है क्वांटिटी। तो मुझे अभी क्वांटिटी चेंज करनी है। प्राइस मेरा सेम है बुक का 120 रुपीज़, मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है कि कितनी किताबें मैं सेल करूं ताकि मुझे 10,000 रुपये बन जाएं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी क्वांटिटी और इसको करूँगी ओके।
तो देखिए इन टोटल मुझे 83 बुक्स सेल करनी होगी, जिससे मुझे अमाउंट जो है वो 10,000 जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि मुझे अमाउंट चाहिए 10,000, जो मेरी क्वांटिटी है वो मुझे सेम रखनी है, लेकिन मैं बुक का प्राइस क्या चेंज करूं कि मुझे 10,000 अमाउंट जो है वो मिल जाए। तो वापस चलते हैं, दोबारा से मैं अमाउंट को सिलेक्ट करूंगी क्योंकि मुझे इसको चेंज करना है, इसको 10,000 करना है। व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सीक पे जाएंगे, यहाँ पे सेट सेल में आ गया है B5। वैल्यू कितनी होनी चाहिए B5 की? 10,000। और सेल कौन सा मुझे चेंज करना है? अब मैं चाहती हूँ कि मैं प्राइस को चेंज करूँ, क्वांटिटी मेरी सेम रहे, तो इनपुट मेरा यहाँ पे क्या होगा? प्राइस। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया, ओके। तो आप देख सकते हैं अगर मुझे सेम क्वांटिटी रखनी है, मुझे 30 बुक्स ही सेल करनी है, लेकिन मुझे अमाउंट 10,000 रुपये उससे जनरेट करवानी है, तो मुझे प्राइस क्या रखना पड़ेगा बुक का? 333 रुपीज़। तो 333 रुपीज़ का अगर मैं बुक जो है वो सेल करूँगी, 30 बुक सेल करूँगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 मुझे अमाउंट जो है वो जनरेट होगी। तो ये फंक्शन है फर्स्ट जो हमारा व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है, जो कि है गोल सीक। अगर आपकी आउटपुट फिक्स है तो इनपुट में आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इनपुट में क्या चेंजेस करें ताकि जो आपकी आउटपुट है वो उतनी जनरेट हो जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। व्हाट इफ एनालिसिस में जो हमारा नेक्स्ट टूल है दैट इज डेटा टेबल। अब डेटा टेबल हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी इनपुट्स होती हैं और उन इनपुट्स के लिए आप एक ही टाइम पे डिफरेंट आउटपुट्स को जनरेट करना चाहते हैं। एक एक करके आपने आउटपुट नहीं देखनी, आप डिफरेंट इनपुट्स दोगे और उन डिफरेंट इनपुट से क्या आपकी आउटपुट आ रही है वो आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं कुछ देने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने बुक्स की क्वांटिटी लिखी। सपोज कीजिए मुझे 300 बुक्स सेल करनी है 520, तो ये क्वांटिटी जो है वो मुझे सेल करनी है बुक्स की, और अभी मेरी अमाउंट क्या है? 3600। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करके ये अमाउंट ले लेती हूँ। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मैं 300 बुक्स सेल करूँ और एक बुक का प्राइस 120 है तो मेरे पास कितनी अमाउंट जनरेट होगी। सिमिलरली अगर मैं 520 किताबें सेल करूंगी जिसकी एक बुक की कीमत 120 रुपये है, तो मेरी कितनी अमाउंट जो है वो जनरेट होगी। अगर इस तरह का कुछ सिनारियो आपने देखना है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस है, एक है रो इनपुट सेल और दूसरा है कॉलम इनपुट सेल। अभी जो मेरा डेटा है वो कॉलम में है, जो मैंने 300, 520, 200 एंड 400 ये सारी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम इनपुट सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो मैं सिलेक्ट करूँगी वो है क्वांटिटी, क्योंकि मुझे ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट को जनरेट करवाना है। तो इसको करूँगी मैं ओके। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास अमाउंट जनरेट हो गई है कि अगर मैं 300 बुक्स सेल करती हूँ जिसकी प्राइस है 120, तो आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी? 36,000। तो इस तरह से डेटा टेबल की हेल्प से आप एक ही बार में डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट को जनरेट करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका डेटा रो में होगा, कुछ इस तरह से आपने डेटा को लिखा हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ पे रो यूज़ करेंगे। तो अगर इस तरह डेटा आपने लिखा है, अपनी क्वांटिटीज़ को लिखा है, तो यहाँ पे जब हम व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में सिलेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे आप रो इनपुट सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास, अगर मेरे पास रो में भी डेटा है, कॉलम में भी डेटा है, तो मैं अपने डेटा टेबल को कैसे यूज़ करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया प्राइस और क्वांटिटी, दोनों ही चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं,
तो मैंने ले लिया प्राइस 200, 300 एंड 250 और क्वांटिटी हम ले लेते हैं 10, 20, 30 एंड 40। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास अब 10 किताबें मैंने सेल करनी है। उस 10 किताबों का प्राइस क्या है, एक बुक का 200। तो अगर मैं एक ऐसी बुक जिसका प्राइस 200 है वैसी 10 किताबें सेल करूँगी तो टोटल कितनी अमाउंट जो है वो जनरेट होगी। तो अब मेरे पास रो में भी डेटा है, कॉलम में भी डेटा है। तो इस टाइम पे मैं अपने डेटा टेबल को कैसे यूज़ करूँगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अमाउंट ले लेती हूँ, इक्वल टू अमाउंट, और मैंने एंटर कर दिया क्योंकि हमने यहाँ सब में अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डेटा टेबल में जाएंगे। सबसे पहले है रो इनपुट सेल। अब यहाँ पे रो में मुझे क्या लेना है, प्राइस, क्योंकि ये मेरा 200, 300, 250 ये सब मेरा क्या है, प्राइस है। तो प्राइस के लिए मैंने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाता है कॉलम इनपुट सेल। कॉलम में अब मैंने क्वांटिटी ली है तो क्वांटिटी के लिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगी क्योंकि ये रेफरेंस वहीं से लेगा और इसको कर दूँगी ओके। तो आप देख सकते हैं अगर मैं ऐसी बुक जिसका प्राइस 200 है ऐसी 10 किताबें सेल करूँगी तो टोटल 2000 रुपीज़ जो है वो अमाउंट जनरेट होगी। सिमिलरली जो 300 अगर मैंने किताबें जो हैं वो 10 किताबें सेल करनी है जिसका प्राइस 300 है तो 3000 जो है वो अमाउंट जनरेट होगी। तो इस तरह से रो एंड कॉलम में अगर आपके पास डेटा है तो इस तरह से आप उसकी अमाउंट जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट टूल की तरफ जो कि है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर जो टूल है बेसिकली आपका डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ को सेव करता है। अब फॉर एग्जांपल इस साल 2021 में अगर मेरे पास जो बुक का प्राइस है वो 120 है, नेक्स्ट ईयर जो बुक का प्राइस है वो बढ़ जाता है, सपोज 150 हो जाता है, तो ये सारी कैलकुलेशंस जो हमने की हुई हैं वो 150 के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो अगर मुझे इस प्राइस को सेव करना है कि मैं पिछला जो प्राइस है बुक का वो सेव करके रखूं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर को आप लोग को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले जिन क्वांटिटीज़ को आपने सेव करना आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी तक कोई सिनेरियो ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऐड बटन को प्रेस करूँगी और यहाँ पे सिनेरियो का नेम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुक प्राइस और इसको कर दिया मैंने ओके। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ को सेव करना है। तो एक मेरी वैल्यू है 120, एक है 30 और इसको मैं कर दूँगी ओके। तो देखिए ये मेरा जो सिनेरियो है वो सेव हो गया है और इसको कर दूँगी क्लोज। अगर नेक्स्ट टाइम आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर देते हैं तो देखिए जैसे ही मैंने चेंज किया बाकी सब जगह भी इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हुई, क्योंकि जैसे ही अमाउंट चेंज हुआ है ये प्राइस चेंज होगा, अमाउंट भी चेंज होगा और उसके रिस्पेक्टिव जहाँ जहाँ हमने इसको यूज़ किया है वो सारे चेंजेस जो हैं आपके हो गए हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे पिछला प्राइस देखना है, मुझे याद नहीं है, तो मैं व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊँगी, सिनेरियो मैनेजर में जाऊँगी और यहाँ से ये देखिए इसको मैं यहाँ पे शो कर लूँगी। तो जैसे ही मैंने शो किया तो आप देख सकते हैं वापस मेरी वैल्यू 120 आ चुकी है और उसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं। तो इस तरह से सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से आप डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ को अपने फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे व्हाट इफ एनालिसिस के 3 ऐसे टूल्स जिसको आप रूटीन में अपने इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।